जी, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रूफ चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रूफ्स क्या होती हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जाना हमने। तो आगे जो हमारी टेक्निकल टर्म्स रहेंगी जो रूफ्स के केस में हम यूज़ करते हैं तो क्या होती हैं। अगर हम बात करें जो स्पैन है, स्पैन क्या रहेगा और जो हमारे स्पैन क्या होगा, एक डिस्टेंस रहता है जो हमारा बिटवीन द इंटरनल फेस रहता है वॉल की जो इंटरनल फेस है, तो इंटरनल फेस के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पैन। ये रूफ्स के केस में हमारा स्पैन रहेगा। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट इज द डिस्टेंस बिटवीन it is the distance between the internal faces of the wall, the internal faces of the wall। ठीक है जी। तो वॉल की जो इंटरनल फेसेस हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पैन। ठीक है जी। और अगर हम बात करें ये जो क्लिट है, क्लिट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जो ये हमारी जो बहुत सारी जो टर्म्स रहती हैं, टेक्निकल टर्म्स रूफ्स के केस में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी रहेगा। तो इट इज़ अ शॉर्ट सेक्शन ऑफ ए वुड और स्टील, इट इज ए शॉर्ट सेक्शन ऑफ ए वुड और स्टील, short section of a wood or steel which is fixed on the principal rafter, which is fixed on the principal rafter। ठीक है जी। जो प्रिंसिपल राफ्टर है उसमें जो फिक्स की जाती है एक शॉर्ट सेक्शन वुड का या स्टील का, उसको हम क्या बोलते, ताकि जो हमारे ट्रस है, the principle of the rafter of truss for the purpose of supporting purlins, principal rafter of truss for the purpose of supporting the purlins, supporting the purlins। ठीक है जी। तो पर्लिन्स को सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर जो है में जो फिक्स करते हैं एक शॉर्ट सेक्शन, या तो स्टील का होगा या वुड का होगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्लिट। ठीक है जी। तो ये इम्पोर्टेंट जो है हमारे टेक्निकल टर्म्स जो रहेंगी। उसके बाद अगर हम बात करें ईव्स की, तो ईव्स क्या रहेंगी, ईव्स। ठीक है जी। तो ये मेन हमारी टेक्निकल टर्म्स रहती हैं रूफ में जो यूज करते हैं। तो ईव्स मीन्स एज, ईव्स का मतलब क्या है यहाँ पे, एज, ईव्स मीन एज, ईव्स मीन्स एज। ठीक है जी। तो therefore these are the lower edge of the pitched, therefore these are the lower edge of a pitched, lower edge of a pitched or inclined roofs, or inclined roofs, or inclined roofs from which the rainwater from the surface, from which the rainwater, from which the rainwater, from which the rainwater from the surface of the roof drops, rainwater surface, from the surface of the, from the surface of the roof water, roof water
down into the gutters, the drops down on the gutter, down on the gutter into the gutters, fixed along the eaves for collecting, fixed along the eaves, fixed along the eaves for collecting and for collecting and disposing of the rainwater, disposing of the rainwater। ठीक है जी। तो जो eaves हैं इनकी एज होती है जो प्रोवाइड की जाती है, जो लोअर एज होती है हमारी या तो पिच्ड रूफ की या इंक्लाइन रूफ की। इसमें क्या होता है, जो रेन वाटर होता है हमारे जो रूफ सरफेस है उनमें जो रेन वाटर होता है उसमें क्या करता है, जो एज रहेगा उसमें से डाउन जाएगा, डाउन करेगी, ड्रॉप्स जो होगी ड्रॉप्स रहेंगी जो वो क्या करेंगी गटर में क्या जाएंगी, तो वहां से फिक्स की जाती है हमारी जो ईव्स हैं गटर के साथ, ताकि जो कलेक्टिंग है या डिस्पोजिंग ऑफ है रेन वाटर को इजीली क्या किया जा सके, इजीली इसको ड्रेन आउट किया जा सके। तो हमारी जो एक एज जो होती है लोअर एज रहती है इंक्लाइन रूफ की, उसको हम क्या बोलते हैं, ईव्स। ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करते हैं फेसिया बोर्ड क्या होता है और ईव्स बोर्ड क्या रहते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे जो फेसिया बोर्ड है और इसके बारे में जानते हैं, टेक्निकल टर्म्स जो हम यूज करते हैं फॉर द रूफ्स, फेसिया बोर्ड, ठीक है जी, और ईव बोर्ड, फेसिया बोर्ड और ईव्स बोर्ड। ओके, तो फेसिया बोर्ड और ईव्स बोर्ड क्या रहेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो वुडन बोर्ड जो फिक्स की जाती है हमारी, द वुडन बोर्ड फिक्स्ड टू द वुडन बोर्ड fixed to the wooden board fixed to the fit of the common rafter, fit to the common rafter, fit to the common rafter at eaves is called, at eaves is called fascia board, is called fascia board और eaves board और eaves board और eaves board। तो क्या होती है fascia और eaves board, हमारी जो वुडन बोर्ड है जो फिक्स की जाती है टू द फिट ऑफ द कॉमन राफ्टर एट ईव्स। तो जहाँ पे ईव्स होती हैं हमारे रूफ कवरिंग्स की, हमारे रूफ पिच रूफ की बात करें, चाहे हम इंक्लाइन रूफ की बात करें, जो हमारा एज जो होता है उसको हम ईव्स बोलते हैं। तो ईव्स की जो ईव्स पे जो कॉमन राफ्टर होते हैं, तो कॉमन राफ्टर के फिट में हम क्या करते हैं, वुडन बोर्ड फिक्स करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फेसिया बोर्ड। ठीक है जी। और ईव्स बोर्ड, तो इसका फंक्शन क्या रहता है ये, तो इट्स सपोर्ट द एंड ऑफ द लोअर मोस्ट रूफ कवरिंग, इट सपोर्ट्स द end of the lowermost end of the lowermost roof covering, रूफ
रूफ कवरिंग जो लोअर मोस्ट पार्ट रहेगा एंड जो एंड रहेगा उसको सपोर्ट करने का काम करता है फेसिया बोर्ड। और ये जो हमारे फेसिया बोर्ड्स रहते हैं और ये हमारी जो थिकनेस रहती है इनकी जो हम यूज़ करते हैं वाइड 15 टू 20 सेंटीमीटर का होता है और जो इनकी थिकनेस यूज़ करते हैं 2 से 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो इट इज़ यूजुअली 15 to 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 to 2.5 सेंटीमीटर थिक। ठीक है जी। तो थिकनेस 2 से 2.5 सेंटीमीटर रहेगी और जो 15 से 20 सेंटीमीटर क्या है इसकी वाइड रहेगा जी। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेसिया बोर्ड। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें गैबल्स की, तो गैबल क्या रहते हैं। ओके। नेक्स्ट वन जो हमारी टर्म्स रहेंगी गैबल। ठीक है सर। तो गैबल क्या होता है, जो हमारे एंड होती है स्लोपिंग रूफ की। ठीक है जी। द एंड ऑफ द स्लोपिंग रूफ, द एंड ऑफ द sloping roof, the end of the sloping roof in a vertical triangle, in a vertical triangle, in a vertical triangle is called a gable, is called a gable। ठीक है जी। तो स्लोपिंग रूफ जो है हमारी उसके एंड को हम क्या बोलेंगे, गैबल बोलनी चाहिए। जो क्या बोलना चाहिए, वर्टिकली जो हमारी ट्रायंगल्स में होते हैं जो एंड होता है स्लोपिंग रूफ का उसको हम क्या बोलते हैं, गैबल। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं लैब की। तो लैब क्या रहेगा। ओके। तो नेक्स्ट वन अगर हम बात करें हमारी जो टेक्निकल टर्म्स रहेंगी लैब। नेक्स्ट वन हमारे जो यूज करते हैं हम लैब के बारे में जानेंगे। तो लैब क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है। इट इज द डिस्टेंस बाय विच, इट इज द डिस्टेंस by which, it is the distance by which one sheet cover to the immediate next sheet cover, to immediate sheet cover, the immediate next sheet। ठीक है जी। तो क्या है, इट इज द डिस्टेंस बाय विच वन शीट कवर द इमीडिएट नेक्स्ट शीट। तो एक जो डिस्टेंस रहता है एक शीट का दूसरी शीट जो रहती है हमारी नेक्स्ट शीट रहती है उसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, लैब। ओके। लैब के बाद हम बात करते हैं रिज की। तो रिज क्या है, रिज। ठीक है जी। रिज के बारे में जानते हैं। तो इट इज द अपेक्स लाइन ऑफ द स्लोपिंग रूफ, इट इज द apex line of sloping roof। स्लोपिंग रूफ की जो भी अपेक्स लाइन रहेगी हमारी उसको हम क्या बोलते हैं, रिज। तो रिज का जो फंक्शन रहेगा क्या रहेगा, देयर इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द अपेक्स ऑफ द एंगल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो defined as the apex of the angle formed by the termination of the
termination formed by the termination of the inclined surface at the top of the slope, ठीक है जी। तो क्या रहेगा, जो हमारे एपेक्स लाइन रहती है स्लोपिंग रूप की, उसको हम क्या बोलते हैं, रिज। रिज को हम एपेक्स वी बोलते हैं एंगल का जो फॉर्म होता है बाय द टर्मिनेशन ऑफ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्लोप, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है टेक्निकल टर्म्स इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके बाद हम बात करें जो वॉल प्लेट है, वॉल प्लेट क्या रहेगी, ठीक है जी। वॉल प्लेट जो हम यूज करते हैं in the case of the roofs, it is the long wooden member, members, ठीक है जी। तो एक लॉन्ग वुडन मेंबर होता है जो which is embedded on the top of the wall, embedded on the top of wall to receive the common rafter, ठीक है जी। तो कॉमन राफ्टर जो हमारा रहता है उसको जो लॉन्ग वुडन मेंबर है वो क्या है एम्बेडेड होती है ऑन द टॉप ऑफ द वॉल। तो उसको कॉमन राफ्टर को रिसीव करने के लिए जो एक प्लेट यूज की जाती है वुडन मेंबर की, एक लॉन्ग वुडन मेंबर की प्लेट यूज करते उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल प्लेट, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे ट्रस हैं, तो ट्रस क्या है, पिच क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मेन जो हमारी टेक्निकल टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं हमारे रूफ्स के केस में। तो नेक्स्ट जो हमारी टेक्निकल टर्म्स रहेंगी, अगर हम बात करें ट्रसेस की, तो ट्रसेस क्या होती हैं, ट्रस, ठीक है जी। तो ट्रस क्या है ये जान लेते हैं हम। जो हमारी फ्रेमवर्क है, तो triangles to support, it is the framework generally of triangle to support, ठीक है जी। तो ये ज़्यादातर जो हमारे जो एंगल्स होती हैं ट्रसेस जो होते हैं ट्राइंगल्स होती हैं, ठीक है जी। तो ये एक फ्रेमवर्क होता है बहुत सारे ट्राइंगल्स का, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रसेस। तो जो सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं और जो लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद हम बात करें पिच की, तो पिच क्या रहेगा, पिच, ठीक है जी। तो इट इज द एंगल विच द साइड ऑफ द रूफ, it is the angle which the side of the roof makes with the horizontal, ठीक है जी। तो क्या रहेंगी पिच, तो एंगल है जो हमारे रूफ साइड्स पे होता है, इट इज द एंगल विच द साइड्स ऑफ द रूफ मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जब हमारी जो रूफ है उसके साइड्स में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, पिच, ठीक है। दो के बीच में जब हमारा जो डिस्टेंस रहता है साइड्स ऑफ द रूफ, जो हमारी एंगल्स बनेंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पिच। उसके बाद हम बात करते हैं राइज की, तो राइज क्या रहेगा, ओके। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द रिज एंड द वॉल प्लेट, ठीक है जी। इट इज द डिस्टेंस
इट इज द डिस्टेंस तो हमारी जो राइज होती है क्या रहेगी, वर्टिकल डिस्टेंस रहता है ये हमारा, इट इज द डिस्टेंस वर्टिकल रहेगा ये, वर्टिकल, इट इज द डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस between the top of the ridge, between the top of the ridge and top of the ridge and the wall plate, wall plate, ठीक है जी। तो वॉल प्लेट के बीच में और रिज के बीच रिज के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइज। उसके बाद हम बात करें रिज पीस की, तो रिज पीस क्या होगा, रिज पीस, ठीक है जी। तो रिज पीस के बारे में जानते हैं। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल वुडन मेंबर हैं जो अपेक्स ऑफ द रूफ ट्रस प्रोवाइड की जाती हैं, तो क्या होगा, जो हमारे इट इज द हॉरिजॉन्टल वुडन मेंबर, इट इज द horizontal wooden member, it is the horizontal wooden member provided at the apex of the roof truss, provided at the apex of the roof truss and provides support to the common rafter fixed to it, common rafter fixed to it, ठीक है जी। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल वुडन मेंबर होती है जो प्रोवाइड की जाती है अपेक्स ऑफ द रूफ ट्रस, और जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है कॉमन राफ्टर के जिस पे साथ ये फिक्स होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिज पीस, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी जो टेक्निकल टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके बाद हम बात करें टेम्पलेट्स की, तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं हम। जो हमारी इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं रूफ के केस में हम यूज करते हैं, तो नेक्स्ट वन की बात करें हम टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होती हैं, ओके, तो टेम्पलेट क्या है, ये बेडिंग ब्लॉक होता है जो एंड ऑफ द ट्रस हम प्रोवाइड करते हैं टेम्पलेट, ठीक है जी। इट इज अ बेडिंग ब्लॉक, इट इज ए बेडिंग block, it is a bedding block provided at the end of truss, provided at the end of a truss, at the end of a truss, ठीक है जी। तो एंड ऑफ ट्रस जो एक बेडिंग ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं हमने डिस्कस की हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर यूज्ड इन रूफ्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रूफ्स के बारे में, कितने टाइप्स की रूफ्स रहती हैं, और जो हमारे पिच्ड रूफ हैं उसके बारे में जानेंगे। जो हमारी फॉल सीलिंग्स रहती हैं जैसे हमारे जिप्सम प्लास्टर बोर्ड या सैलो टैक्स या फाइबर बोर्ड्स हैं उसके बारे में जानेंगे, और क्या कॉन्सेप्ट है फ्लैट रूफ का और पिच्ड रूफ का और आस्क्ड रूफ का, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं हम।